मत खल्क है मेरा मजहब, यही है फितरत, यही है सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन, राहत सेहत शफा खाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला, आज आपके सामने एक मरीज की कैफियत रखने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मुस्तजनी के मुज़ीर असरात पर मैंने कई वीडियोस बनाए, इंशाअल्लाह कई वीडियोस बनाऊंगा और हकीकत आपके सामने रखूंगा। एक है हरकती निजाम, इसको हरकती निजाम बोलते हैं। हरकती निजाम कैसा रहता? तो हम क्या करते, एक किताब लेते, फोटो देखते रहते, तेजी से कोई एक फोटो पलट जाती तो उसको हम पलटा के फिर बार बार उसको पलट के देखते रहते। कब तक देखते फोटो? जब तक हमारी आस मुकम्मिल ना हो जाए। हम पेपरों को खाली किताब को लेके क्या करें, पेपर पलटाते रहे, देखते रहे। एक अच्छी फोटो चले गई, फिर से उसको निकालना, यानी हमारे दिमाग से ज्यादा तेज हमारा हाथ काम करा। क्योंकि हम क्या करें, पेपर जल्दी पलटा के देखते गए, एक फोटो अच्छी चले गई थी, पलटा के उसको फिर निकाल के फिर देखे। क्या मतलब इसका मतलब यह हुआ कि हरकती निजाम, हाथ का जो निजाम है वो दिमाग के निजाम से तेज चला। ये हरकती निजाम बोलते हैं उसको। अब जो लोग मेडिकल साइंस से वाकिफ हैं वो लोग मेढक का ऑपरेशन करते, मेढक के ऑपरेशन करते वक्त उसका दिमाग निकाल के बाजू में रखते, बाजू में रख के पेन से या कैंची से, तेजधारी चीज से उसके गर्दन पे दबाते, गर्दन पे दबा तो पैरा से खेल लेते। उसका दिमाग नहीं है पर भी उसको दर्द महसूस हो रहा है। कहां? गर्दन के पास से हाथ ऐसा, पैरा ऐसा मारता हूं। क्या मतलब इसका? जानवर को आप जुबा कर दिए, बाज चीजें उसके अंदर जुबा करने के एक आधा घंटे के बाद में भी उसका दिल का हिस्सा मार लेते रहता और हिस्से टच हिलते रहते। तो इसको कहते हैं हरकती निजाम। हरकती निजाम दिमाग के निजाम से आगे है, ये बात की दलील है। यानी हर वक्त नहीं होता ऐसा, कभी कभी होता है ऐसा, इसको बोलते हैं हम दिमाग। तो अब अज़ू सिर्फ दिमाग का ही खेल है, ये कहना बिल्कुल गलत है। हां, इसमें शक नहीं कि दिमाग का खेल है, लेकिन मुकम्मिल नहीं। अगर दिमाग का ही खेल होता तो अज़ू को हरकत देके नहीं उठाया जाता। अज़ू को हरकत तो उड़ता अज़ू। इसका मतलब क्या हुआ? एक फीलिंग दिमाग में नहीं है पर भी उठाया जा रहा है इसे। तो अज़ू को आप जितना गोटा लगाए पेन को, पेन उतना होता। इसीलिए मैं कहता हूं, पहले आदमी हरकती निजाम अच्छा है, दिमागी निजाम अच्छा है, फुल टन के ठहरा तो लज्जत हासिल करने के लिए मार के निकाला, पहला मरहला। दूसरे मरहले में क्या हुआ? अज़ू को उठा के मनी को खारिज करा। तीसरे मरहले में क्या हुआ? अज़ू उठ रहा भी नहीं, मार के निकाला। ये तीसरा मरहला डेंजर। मैं ये 3 मरहलों को आपके सामने इससे पहले भी कहा और इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में भी कहूंगा। तो ये तीसरा जो निजाम है वो डेंजर है। बोला एक साहब जो है 2-3 साल से मेरे को सलामा कर रहे हैं। अब वो जब दिखे उन्हें सलाम कर, बाजू में होटल है, जब दिखे जब करना। 2-3 साल के बाद वो एकदम दवाखाने में दाखिल हो गए, पेशेंट की सीट पे आकर बैठ गए। मैं उनसे बातें करने लगा, उन्होंने मेरी फीस अदा करें। क्या बात है फीस? मैं तो उनको पेशेंट नहीं समझा, फीस लिया, लेने के बाद बोला ठहरो वहां। वो पेशेंट ठहर गए। ठहरने के बाद में खोलो बताया, देखा मैं ये पेशेंट आप बोले तो समझ में नहीं आता मेरे को। अल्लाह की दी हुई आंखें हैं ना, उससे देखने के बाद पता चलता, छोटा है, टेढ़ा है, बारीक है, देखने का पता चलता। देखा ये कनी उंगली से जरा ज्यादा मोटा, यूं समझे
बस ऐसा इतना ही बारीक अजू, और हरकत बिल्कुल सामने का हिस्सा मोटा होकर पीछे का हिस्सा एकदम बारीक हो गया, बारीक में फिर बारीक हो गया। मैं थोड़ा सा डाउट करा कि भाई अजू में हरकत है नहीं है, उनसे पूछा हरकत है नहीं है, तो उनको मालूम है वो साहब को, क्योंकि उन्होंने देखते रहते, बोले हरकत है हकीम साहब, बैठो इलाज होता बोला। उसके बाद में हुआ ये कि उन्होंने घर को गए, उनके वालिद साहब को बुला के लेके आए। वालिद साहब को बुला के लाके वालिद साहब एकदम मेरे पैरों के पास आने लगे। मैं बोला हटो, बाजू में हट के ठहरो, बाजू में हट के ठहरे। उसके बाद में जो है उनसे पूछा कैसा हुआ ऐसा बच्चे को, नहीं साहब क्या करा कि नहीं मालूम हमारे को, अब अजू इस हालत में अच्छा होता नहीं होता। मेरा कोशिश करता हूँ अच्छा होता, उम्मीद तो है अच्छा होता। तो बोले कितने दिन की दवा? मैं बोला 1 महीने की दवा है। कितने दिन में रिजल्ट आएंगे? बोले 3-4 महीने में रिजल्ट आया। 3-4 महीने में रिजल्ट पक्का आता? बोला हाँ पक्का आएगा। कैसा शक्ल होता? बोला ऐसी शक्ल होता। ऐसा होता है इतना मोटा ऐसा? बोला नॉर्मल आदमी को ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा हो जाता, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है, उनकी बात हो गई। बात होने के बाद में बोला कितने दिन बीवी से दूर रहना पड़ता? मैं बोला एक कम से कम 1 महीना तो रहना। सबको जरूरत नहीं है, आपका बच्चा ज्यादा कमजोर होने की वजह से मैं आपके सिर्फ बच्चे को परहेज दे रहा हूँ 1 महीना। तो साहब बोले 1 महीना नहीं, उनकी बीवी 4 महीने से नहीं है घर में। मैं परेशान हुआ, हाल ही में शादी हुई ना, हाँ सब सही है, अब 4 महीने से नहीं है, बच्चे को अजू में हरकत नहीं है, बल्कि केस भी चल रहा, अभी कोर्ट तक नहीं गया, खानदान में चल रहा और टाउन तक चले गया, परेशान है हम लोग। मैंने ठीक है परवाह की बात नहीं, वो केसेस आपको देख लेना, हम कुछ भी नहीं करते, मनी के टेस्ट पे हम है बोल के बोल देते आदमी को, वो सब नहीं मालूम हमारे को। ठीक है बोल के वो इलाज शुरू हो गया। मेरा कम से कम 20-25 दिन के बाद जाना बीवी का नहीं बोल के। अब ये साहब 20-25 दिन के पास मेरे पास आए, आके बोले हकीम साहब कुछ फर्क है। तुम ही बोलना, मैं क्या बोलूं। खोलने के बाद अजू के ऊपर रगा नजर आ रहे थे। अजू फिट हो गया, अजू अच्छा दिख रहा था। पहले जब देखा अजू के ऊपर कोई रगा वगैरह नहीं थे, सो गए अजू पे। बोला ठीक है, अच्छा दिख रहा मेरे को, क्या है कि अब आपकी हिम्मत की बात है। बोला वो साहब क्या करे, दूसरे या तीसरे दिन चले गए अपने बीवी को बुला के लाने के वास्ते, घर को गए। घर को जाने के साथ ही उनकी बीवी वो बिस्तर देके उनको बाहर सो जाओ बोल के बोली। अभी वो परेशान हो गया, अरे बीवी मेरे को बाहर सो जाओ बोली, ये क्या है तमाशा। और वो थोड़ा लड़ने की कोशिश करे या क्या हुआ नहीं मालूम, साले वगैरह घर के खानदान वाले आए, आके बोले कि आज तो सो जाओ, आप कल देखेंगे, कल करेंगे बात। पंचायत बैठी, पंचायत बैठने के बाद में जो है पंच में ये हुआ कि भाई किसी औरत के पास आप जाओ, हम लोग पैसे देते। अब वो साहब तो बगला मारने लगे मेरे को, और एक मिल रही है, गए रात में चाय वगैरह पीते रहे, गर्मी जिस्म में पैदा करते रहे, 2-3 मरतबा बिस्तर भी करे वो साहब। करने के बाद वो औरत भी आके बोली काबिल है, मिल गए, अच्छा आदमी है। बोली उसकी बीवी जो बोली कि ये आदमी जो है पैसे देके वो औरत को करा चाहे। मैं 2-3 साल से पूरे जिस्म से खेली इनके और कुछ भी नहीं हुआ इनको, और अब बोल रहे हैं मैं बाहर जाके आओ, ये औरत जाके आओ, तो कैसा होगा। कुछ भी नहीं, मुझदनी करके बताओ बोल के बोले। मुझदनी करके बताओ बोलने के साथ ही वो साहब क्या करे, मुझदनी नहीं करना, हकीम साहब बोले, हम आगे बीच में हकीम साहब बोले मुझदनी नहीं करना। अरे बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं मुझदनी करे तो क्या भी नहीं होता है, बच्चा कैसा बोलता दन। बल्कि वो बच्ची मेरे पास फोन करी, बच्ची का फोन आया, हकीम साहब मुझदनी कर सकते क्या?
अब मेरे सामने दो आदमी बैठे हुए हैं, यहाँ पे पेशेंट्स बैठे हुए हैं। मैं गुस्से से बोला कि भाई मुजदरी नहीं करना चाहिए, मुजदरी गलत है। तो वो कहने लगी बड़े बड़े डॉक्टर बोलते तुम क्या बोलते सुन नहीं मुजदरी नहीं करना। मैं फोन कट कर दिया। फिर उसके बाद 5-6 बजे फोन आया कि साहब मुजदरी करना नहीं करना। अरे मैं तेरे को बोला ना मैं, तो वही पेशेंट बात कर रहा ना जो हर वक्त दिखते रहता है सामने। हाँ मुझे नहीं करना बोला ना। अरे हमारी बीवी कर बोल रहे, बीवी करी बोल रही क्या है कि मैं समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल रहा बोला। वो साहब फिर मेरे दवाखाने को हाजिर हुए। मेरे पास लोग थे, सब लोगों को बाहर करा, बैठो अंदर बोला। अंदर बैठने के बाद वो साहब बोले कि ऐसा हुआ क्या। मतलब एक औरत की जिंदगी के लिए एक औरत की जिंदगी बर्बाद करना गलत है ना। क्या आएगी तुम्हारे लोगों को मालूम, अल्लाह रहम करे तुम पे। बोला गलत बात है, एक औरत के लिए दूसरी औरत को खराब करना गलत है। बोले हुआ ऐसा, क्या करूं अब, क्या भी नहीं, आप निकाल के मुजदरी कर जा बोल के। बोले मैं क्या बोलूं। तो बाज औकात में पब्लिक के सामने अजू को निकाल के बताना पड़ता। इतनी बुरी हरकत नहीं होने से पहले आके इलाज कर लेना बेहतर है। अब क्या बोलूं। वो औरत बच्ची बोली कि मैं मुंह में भी लेके चूस के देखिए अजू, हरकत नहीं आया। यानी यहां तक इस मरहले में आदमी को नहीं आना, पान खा के ऊपर थूके, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे जरा हमारे को अकल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। जिन मुमालिक में मुजदनी करना गुनाह है, गलत है, कानूनी जुर्म है, वो उन मुमालिक में एक एक मर्द को 4-4 बीवियां, 40-40 बच्चे। औरत के अंदा में निहानी इसलिए है, अंदा में निहानी इसलिए है कि अजू रखा जाए। बनाया ऐसा गया है इसको कि अजू को रखने कैसे बनाया गया है, उसके अंदा में निहानी अजू है जिस वजह से कि अंदा में निहानी में रखने का। मुजदनी करने के लिए अजू नहीं दिया गया। हाथ की जो रगड़ है, हाथ का जो रगड़ घटपन है, हाथ का जो घटपन है, रगड़ है, ये रगड़ बहुत ज्यादा असर करती है अजू पे। अजू के रगों को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती। हाथ में जिधर चाहे उधर मोड़ सकते, अजू को मोड़े करे तो क्या समझ। अरे अजू कैसा है, कै के वास्ते है, हाथ कै के वास्ते है, नहीं मालूम। अंदा में निहानी का बदल हाथ नहीं, अंदा में निहानी का बदल हाथ नहीं। ये बात अच्छी तरीके से याद रख ले। इज्जत जाने से पहले आदमी चाहिए कि अपना इलाज कर ले। अजू की शक्ल अगर खराब है, लाखों भी अब देखते लोग अजू की शक्ल दिखती। पहले दौर में करे वो साहब करे होंगे, मेरे को नहीं मालूम। पहले जिस्म कितना घट था। हमारे बचपन में 1-1 क्विंटल उठाते थे लोग, 1 क्विंटल चावल उठाते थे, 1 क्विंटल दाला उठाते थे, 1 क्विंटल शक्कर नमक उठाते थे। आज 10-10 किलो के, 25-25 किलो के पैकेज निकल गए, छोटे डब्बे निकले, आदमी उठा रहा। पहले चर्बी खाते थे, आज चर्बी खाते तो क्या होता, हार्ट अटैक मर जा रहा। पहले की खाद भी अच्छी थी, उसमें दवाएं डाल के नहीं पिका जाता था। आज खादगी में फर्क आया, आदमी के जिस्म पे फर्क आया। इतना सब रखने के बावजूद मुजदनी कर दूं बोले तो कैसा। तो मुजदनी के लिए अजू नहीं, अंदा में निहानी में रखने के लिए अजू। मेरा कहने का मतलब यह है कि अजू रगों का एक मजमुआ है। 2 रगाओं पर इसमें खून जमा होता, नीचे की रग में मनी, मजी और पेशाब निकलता। 3 रगों का मजमुआ अजू है। तो मुजदरी करना नहीं, अपने आप को ब्लेम कर लेना नहीं, परेशान होना नहीं। आइए हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। अजू में कमजोरी ज्यादा नहीं आने से पहले थोड़ा बहुत दिख रहा हमारे को, या तो सामने का ऐसा मोटा हो गया, या तो पीछे का ऐसा बारीक हो गया, या नहीं तो बारीक हो गया, अजू टेढ़ा हो गया, उठे तो क्रॉस उठ रहा, या नीचे झुक जा रहा, या अजू का नीचे का हिस्सा अंदर घुस गया, अजू बारीक हो गया। आम आदमी के अजू में, अपने अजू में फर्क महसूस हो रहा तो आइए इलाज के लिए हाजिर है।
इस बात को लोगों के सामने शेयर कीजिए। अपनी शर्म और हया नहीं घूमने से पहले अपना इलाज कर लेना। जो लोग कमजोर हैं, शादी बोले तो पीछे हट रहे, हालांकि अच्छा कमा रहे, जिन ममालिक में मुज़्ज़नी आम है वहां 60% लोग शादी से दूर है। 60% लोग शादी को तो न करो, पहले कमजोरी, उसके ऊपर एक औरत की एक बला और मुज़्ज़नी आम। मेरी आपसे गुजारिश की जाती है कि अज़ू में ताकत कम है तो बढ़ा लें और अपनी ये मैसेज को आम करें। फिर मिलेंगे हम अच्छे वीडियोस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।